ज्ञान मोटिवेशन ट्रिक में आपका दिल से स्वागत है। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की ओर। गौतम बुद्ध के अनमोल विचार आपके जीवन की दिशा को बदल सकते हैं, इसलिए हम सभी को उनके जीवन से कुछ बातें जरूर सीखनी चाहिए। हमारे देश में ऐसे कई महापुरुष हुए हैं जिनके जीवन और विचारों से व्यक्ति बहुत कुछ सीख सकता है। इन लोगों के विचार ऐसे होते हैं जिसे अगर कोई हारा हुआ शख्स पढ़ ले तो उसे जीवन जीने का मकसद मिल सकता है। इन्हीं महापुरुषों में से एक हैं गौतम बुद्ध। बुद्ध के सिद्धांतों का पालन करके आप लाइफ को जीने के तरीके को सीख सकते हैं। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि बुद्ध की शिक्षाएं सबके लिए एक समान हैं। उनकी बातें आपको ईमानदार, दयालु और मजबूत होना सिखाती हैं। तो आइए हम आपको गौतम बुद्ध के उन विचारों के बारे में बताते हैं जो आपके जीवन की दिशा को बदल सकती हैं। नफरत को नफरत से नहीं बल्कि प्यार से ही दूर किया जा सकता है। ये पहली सीख है जो हमें बुद्ध के जीवन से लेनी चाहिए। दुनिया में प्यार ही एक ऐसा एहसास और भावना है जो इतनी शक्तिशाली है कि इससे उदासी, गुस्सा और निराशा दूर हो जाती है। हमेशा बड़बोलापन अच्छा नहीं होता, कभी कभी चुप रहना भी बुद्धिमानी की निशानी होती है। गौतम बुद्ध के ये विचार सिखाते हैं कि आपका काम दर्शाता है कि आप कौन हैं। यदि आप अनावश्यक ज्ञान देंगे तो कोई आपका सम्मान नहीं करेगा, इसलिए शांत रहने और अपने आसपास की चीजों पर गौर करने में ही बुद्धिमानी होती है। शब्द बहुत ताकतवर होते हैं। सच्चे शब्द दुनिया को बदल सकते हैं, वहीं कड़वे शब्द दुनिया का विनाश करने के लिए काफी होते हैं। शब्दों का हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है, इसलिए हमें दूसरों से कुछ भी कहते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। अगर आप 2 बार बिना सोचे समझे किसी को दुख देने वाली बात कहते हैं तो यह उस व्यक्ति पर बुरा प्रभाव डाल सकती है, लेकिन अगर आप अच्छे शब्द कहें तो इसे सुनकर सामने वाले में सुधार की गुंजाइश बढ़ जाती है। आपको अपनी महत्वाकांक्षाएं खुद तय करनी होती हैं। बुद्ध के इन विचारों से आपको सीख मिलती है कि आपको लाइफ में अपना लक्ष्य तय करना चाहिए। ये आपके लिए कोई और नहीं बल्कि आप स्वयं ही कर सकते हैं। दूसरों पर निर्भर रहना कमजोर व्यक्ति की निशानी है। व्यक्ति को कभी भी इस बात से नहीं डरना चाहिए कि उसके बिना हमारा क्या होगा। जीवन में कभी किसी पर निर्भर न रहें। आपको जीवन में डर को त्यागना चाहिए। अगर आप इसे पकड़कर बैठे रहेंगे तो जीवन में सब कुछ पीछे छोड़ देंगे। इसलिए डर को दूर करें, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। सफल व्यक्तियों, जानकार, गुरुजनों और अपने बड़े बुजुर्गों को आपने अक्सर यह कहते हुए सुना होगा कि जल्दबाजी में किया गया कार्य घातक हो सकता है। इसलिए किसी भी कार्य में धैर्य की जरूरत होती है, क्योंकि धैर्य ऐसी शक्ति है जिससे व्यक्ति की आत्मा सबल बनती है। लेकिन आजकल लोगों में धैर्य नाम की चीज नहीं है। वे किसी भी कार्य को करने या किसी चीज को प्राप्त करने के लिए धैर्य नहीं रखते, बल्कि उन्हें हर चीज शीघ्र अतिशीघ्र चाहिए होती है। लेकिन वे इस बात को भूल जाते हैं कि यदि जल्दबाजी में कोई चीज मिल भी जाए तो जीवन में उसका महत्व शून्य के समान होता है। जीवन में धैर्य का क्या महत्व है और धैर्य क्यों जरूरी है, इसे जानने के लिए आपको गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी इस कहानी को जरूर जानना चाहिए। धैर्य के महत्व को जानने से पहले जानते हैं आखिर धैर्य है क्या। दरअसल धैर्य, धीरज, संतोष या सहनशीलता ऐसे गुणों में एक है जो हर किसी के पास नहीं होता है। धैर्यवान व्यक्ति वह है जो कठिन परिस्थिति में भी शांत रहकर सहन करते हुए उसे पार कर लेता है या सही समय आने का धैर्यपूर्वक इंतजार करता है। गौतम बुद्ध एक बार शिष्यों के साथ गांव से शहर की ओर जा रहे थे। यात्रा करते हुए उन्हें और शिष्यों को थकान महसूस हुई। थकान मिटाने के लिए वे एक झील के पास रुक गए और एक शिष्य को प्यास बुझाने के लिए झील से पानी लाने को कहा। शिष्य बर्तन में पानी लेने के लिए झील के पास गया, लेकिन जब झील के पास पहुंचा तो देखा कि वहां कुछ लोग पानी में कपड़े धो रहे हैं और उसी समय एक बैलगाड़ी भी झील के किनारे आकर रुकी, जिससे कि सारा मिट्टी पानी में घुल गया और झील का पानी गंदा हो गया। शिष्य सोचने लगा कि इतना दूषित और गंदा पानी अपने गुरु के पीने के लिए कैसे लेकर जा सकता हूँ। इसलिए वह बिना पानी लिए खाली हाथ ही लौट गया। शिष्य ने गौतम बुद्ध से कहा, गुरुदेव,
झील का पानी बहुत गंदा है और पानी पीने के योग्य नहीं है। साथ ही उसने पानी के गंदे होने के सभी कारण भी गौतम बुद्ध को बताए। गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ देर यहीं आराम कर लेते हैं। लगभग आधा घंटा आराम करने के बाद गौतम बुद्ध फिर से उसी शिष्य को पानी लाने के लिए कहते हैं। शिष्य फिर से बर्तन लेकर झील के पास जाता है, लेकिन इस बार वह देखता है कि झील के पानी में कोई हलचल नहीं है और पानी भी एकदम साफ और पीने के योग्य है। जो मिट्टी पानी के ऊपर दिखाई दे रहा था वह भी अब झील की तली में बैठ गया। शिष्य बर्तन में पानी भरकर गौतम बुद्ध के पास जाता है। बर्तन में साफ पानी देखकर गौतम बुद्ध शिष्य से कहते हैं, देखो कैसे मिट्टी भी अपने स्थान पर चली गई और पूरा पानी साफ व पीने के योग्य हो गया। हमें साफ पानी के लिए कोई प्रयास भी नहीं करना पड़ा, केवल अच्छे समय का इंतजार करना पड़ा और हमें अच्छा व साफ पानी मिल गया। इससे ये सिद्ध होता है कि भले ही जीवन में कितना भी कठिन समय क्यों न आए, अगर थोड़ा देर ठहरकर उस मुश्किल समय के बीतने का इंतजार किया जाए तो आने वाला समय अपने आप ही अच्छा हो जाता है। इसलिए जीवन में धैर्य जरूरी है। गौतम बुद्ध की बात सुनकर शिष्य इस अमूल्य सीख को देने के लिए उनका धन्यवाद करता है। अगर हम अपनी तुलना दूसरों के साथ करेंगे तो मन अशांत ही रहेगा। एक बार गौतम ने एक व्यक्ति को समझाया था कि हमें कभी भी खुद को कमजोर नहीं समझना चाहिए और न ही अपनी तुलना किसी के साथ करनी चाहिए। सोमवार 16 मई को बुद्ध जयंती है। जानिए गौतम बुद्ध से जुड़ा खास प्रसंग। अगर हम अपनी तुलना दूसरों के साथ करेंगे तो मन अशांत ही रहेगा। एक बार गौतम ने एक व्यक्ति को समझाया था कि हमें कभी भी खुद को कमजोर नहीं समझना चाहिए और न ही अपनी तुलना किसी के साथ करनी चाहिए। सोमवार 16 मई को बुद्ध जयंती है। जानिए गौतम बुद्ध से जुड़ा खास प्रसंग। गौतम बुद्ध यात्राएं करते रहते थे और कभी कभी कुछ गांवों में ठहर भी जाते थे। ऐसे ही बुद्ध एक गांव में ठहरे हुए थे। उस समय उनके पास एक व्यक्ति आया और बोला, तथागत, कृपया बताइए कि मेरे जीवन का मूल्य क्या है। बुद्ध ने उस व्यक्ति की बात सुनी और उसे एक पत्थर देते हुए कहा, तुम पहले इस पत्थर की कीमत मालूम करके बताओ, इसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन का मूल्य बता दूंगा। ध्यान रखना, ये पत्थर बेचना नहीं है, कीमत मालूम करके इसे वापस ले आना। वह व्यक्ति बुद्ध का दिया हुआ पत्थर लेकर बाजार में गया। सबसे पहले एक फल वाले से उस पत्थर की कीमत पूछी। फल वाले ने कहा, वैसे तो ये पत्थर मेरे किसी काम का नहीं है, लेकिन इसकी चमक देखते हुए मैं तुम्हें इसके बदले 10 फल दे सकता हूँ। इसके बाद वह व्यक्ति पत्थर लेकर एक सुनार के पास पहुंचा। सुनार पत्थर दिखाया और बोला कि मुझे इस पत्थर की सही कीमत जाननी है। सुनार ने पत्थर को ध्यान से देखा और कहा, मैं तुम्हें इस पत्थर के बदले 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे सकता हूँ। सुनार के बाद वह व्यक्ति हीरों का व्यापार करने वाले व्यक्ति के पास पहुंचा। हीरों के व्यापारी ने पत्थर को देखा तो उसने कहा कि ये तो अनमोल रत्न है। ये सुनकर वह व्यक्ति हैरान हो गया। वह तुरंत ही बुद्ध के पास लौट आया और पत्थर देते हुए पूरी बात बता दी। इसके बाद उसने फिर से बुद्ध से वही प्रश्न पूछा, अब आप बताइए, मेरे जीवन का क्या मूल्य है। बुद्ध बोले, मैंने तुम्हें इस पत्थर की कीमत जानने के लिए भेजा था। सभी लोगों ने अपनी अपनी शक्ति के अनुसार इस पत्थर की कीमत बताई है। ठीक यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। सभी लोग दूसरों की अपने अपने सामर्थ्य और जानकारी के अनुसार तय करते हैं। इसलिए हमें खुद को कमजोर नहीं समझना चाहिए। कभी भी अपनी योग्यता की तुलना किसी और के साथ न करें। अपनी योग्यता, अपने जीवन की कीमत हमें खुद ही समझनी चाहिए। कोई दूसरा व्यक्ति हमारे जीवन की सही कीमत नहीं बता सकता है। इसलिए कभी भी खुद को दूसरों से कम न समझें। हर एक इंसान अनमोल है। अगर मन शांत नहीं है तो गौतम बुद्ध की एक कथा हमारी परेशानियां दूर कर सकती है। यहाँ जानिए मन की शांति से जुड़ी कथा। कथा के अनुसार एक दिन गौतम बुद्ध से मिलने एक पंडित अपने शिष्यों के साथ पहुंचा। पंडित बहुत ही जोश में था। वह बुद्ध से बहुत सारे प्रश्न पूछना चाहता था। बुद्ध के सामने पहुंचकर पंडित ने कहा कि मुझे आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछना है, आप अभी मेरे प्रश्नों के उत्तर दें। बुद्ध ने कहा कि मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी।
पंडित ने कहा कि ठीक बताए आपकी बात। बुद्ध ने कहा कि तुम्हें 1 साल तक मौन व्रत धारण करना होगा, उसके बाद तुम जो भी पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। वहीं बुद्ध का एक अन्य शिष्य भी खड़ा था। ये बात सुनकर वह हंस रहा था। पंडित ने उस शिष्य से पूछा कि तुम हंस क्यों रहे हो। बुद्ध के शिष्य ने जवाब दिया कि कुछ साल पहले मैं भी तुम्हारी ही तरह यहाँ आया था। मेरे साथ भी मेरे अनेक शिष्य थे। तब तथागत ने मुझे भी यही बात कही थी। 1 साल बाद मेरे पास कोई प्रश्न ही नहीं थे। बुद्ध ने पंडित से कहा कि मैं अपनी बात का पक्का हूँ, 1 साल बाद तुम्हें सारे प्रश्नों के जवाब दूंगा। पंडित ने बुद्ध की बात मान ली और मौन व्रत धारण कर लिया। धीरे धीरे वह मौन की वजह से ध्यान में उतरने लगा। उसका मन भी शांत होने लगा। सभी प्रश्न खत्म होने लगे। 1 साल बीत गया। तब बुद्ध ने उससे कहा कि अब तुम अपने प्रश्न मुझसे पूछ सकते हो। ये बात सुनकर पंडित हंसा और कहा कि 1 साल पहले आपके शिष्य ने सही कहा था कि